2. पोथीजात जातिभेद भंजक सामाजिक क्रांति घोषणा। तोड़ डालो ये 7 स्वदेशी बेड़ियां। ये संस्कृत श्लोक छोड़ देता हूँ मैं, गलती हो जाएगी पढ़ने में। नए पुराने मत के अनेक लोगों द्वारा हमसे बार बार यह पूछा जा रहा है कि श्रीमान, आपके जन्मजात जातिभेद तोड़क आंदोलन के घटक कौन से हैं? इन जातियों को तोड़ने के लिए क्या क्या करना है? वैसे ही जाति तोड़ना वास्तव में क्या तोड़ना है और क्या रखना है? इस सब के सूत्र क्या हैं? कार्यक्रम क्या है? उपर्युक्त सहज, उचित एवं अपरिहार्य शंकाओं या आपत्तियों के समाधानार्थ इस लेख में हम आज हिंदू राष्ट्र को छिन्न भिन्न कर डालने में कारणीभूत हुए और हो रहे आज के पोथीजात जातिभेद को तोड़ने के लिए हिंदू को जो आंदोलन करना चाहिए, जो एक सामाजिक क्रांति घटित करनी चाहिए, उसके मुख्य सूत्र एवं कार्यक्रम की रूपरेखा यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि आज हम हिंदुओं में जिसे जन्मजात जातिभेद कहा जाता है, वह वास्तव में पोथीजात है। मद्रासी ब्राह्मणों की अपेक्षा मराठी गोरे होते हैं। महार जैसी निकृष्ट समझी जाने वाली जाति में चोखा मेला जैसे संत एवं डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान पैदा होते हैं। जो उत्तर हिंदुस्तान में सैकड़ों ब्राह्मण पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करते हैं और निरक्षर होते हैं। ब्राह्मण दर्जी की सुनार की जूते चप्पलों की दुकानें चलाते हैं, तो दर्जी सुनार बनिया ICS MA आदि पदाधिकारी हो जाते हैं। जाट लोगों को राजपूत इतना हीन मानते हैं कि यदि कोई जाट किसी राजपूत के घोड़े पर बैठ जाए तो मारपीट के बाद जाति बहिष्कार भी हो जाता है। पर वही जाट यदि सिख बन जाए तो उसे क्षत्रियों में प्रखर क्षत्रिय कहा जाता है। पठानों को भी राजपूत हरा नहीं पाए, पर जाट से सिख बने क्षत्रियों ने उनकी ऐसी तैसी कर कश्मीर काबुल तक अपना राज्य विस्तार किया। केवल जाट ही नहीं, निम्न वर्ग जाति के हजारों हिंदू सिख बने और सिंह हुए। सिखों में तत्वतः कोई जात पात नहीं है, पर हमारा जाति का ठप्पा लगे क्षत्रियों से उनका बल, तेज एवं पराक्रम कम नहीं है। कायस्थों को शूद्र माना जाता है, पर बंगाल के विवेकानंद, अरविंद पाल घोष, बोस आदि कायस्थ बुद्धि में विद्या में बंगाली ब्राह्मणों से आगे ही रहे हैं। पानीपत का सेनापति भाऊ ब्राह्मण, यदि शूद्र वंश, तुकाराम परम संत। इन सब अखंडित साक्ष्यों से यही सिद्ध होता है कि 5,000 वर्ष के पूर्व क्या था और क्या नहीं था। उसे भी छोड़ें तो आज जो जातियों में भिन्नता मानी जाती है, उनमें वर्ण या गुण या कर्म आदि के आधार पर संगसा ऐसी कोई भी निश्चित जन्मजात भिन्नता दिखती नहीं है। वे जातियां जन्मजात न होकर आज केवल पोथीजात रह गई हैं। कोई विशिष्ट उच्चता जन्मता न होते हुए भी चूंकि पोथी में उच्च जाति कही हुई है, अतः जिस घर के दरवाजे पर ब्राह्मण का पट लगा हुआ है, उस घर में जन्म लेने वाला ब्राह्मण और वैसे ही क्षत्रिय। यह परिस्थिति यथार्थ रूप में व्यक्त की जा सके, इसलिए हमने नया शब्द बनाया, पोथीजात। आज का जाति भेद यद्यपि जन्मजात कहा जाता है, तो भी वास्तव में वह जन्मजात न होकर केवल पोथीजात है, केवल माना हुआ, झूठा, खोटा। अतः कोई भी जाति या व्यक्ति केवल अमुक एक गुट में जन्मा या गिना गया, इसीलिए उसे उच्च या नीच माना ना जाए और उस स्वभाव का गुण विकास होने या करने का अवसर समानता से उसे दिया जाए। आनुवंशिकता, हेरिडिटी गुण विकास का एकमात्र घटक नहीं है, और पर्यावरण, एनवायरमेंट भी एक महत्व का घटक है। किसी का पड़बावा बुद्धिमान और शूर था, इसलिए उसका पौत्र या उसके बाद भी वंशज प्रत्यक्षतः मूर्ख एवं डरपोक होते हुए भी बुद्धिमान और वीर होंगे। ऐसा मानकर उसे प्रधानमंत्री या सरसेनापति नियुक्त करने वाले राष्ट्र को धूल में मिलना ही चाहिए। मोटर में बैठना है तो वाहन चालक को उसकी अनुमति मिली है या नहीं है पूछना ही होगा। उसका बाबा चालक था, इसलिए केवल आनुवंश के आधार पर वाहन चलाने की कला से अवगत न होते हुए भी उसे गाड़ी सौंपकर उसमें यात्रा के लिए निकलना जैसी आत्मघाती मूर्खता है। वैसे ही अमुक एक पोथीजात जाति में जन्मा है, इसलिए उच्च या नीच मानना और उसे भी जन्मजात विशिष्ट अधिकार देना राष्ट्रघाती मूर्खता है।
प्रकट गुणों के आधार पर आनुवंशिकता मानी जानी चाहिए। मानी हुई आनुवंशिकता के आधार पर गुण नहीं माने जाने चाहिए। मनुष्यकृत, परिवर्तनीय और प्रसंग से परस्पर विरोधी ग्रंथों में क्या कहा गया है, उस आधार पर ही कोई धारणा उचित या अनुचित निश्चित न करते हुए यह देखा जाए कि वह विशिष्ट धारणा उस विशिष्ट परिस्थिति में राष्ट्र धारणा के लिए हितकर है या नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण से इस पर विचार करें और परिस्थिति बदलते ही विधियां भी बेधड़क बदली जाएं। प्राचीन धर्म ग्रंथ में दिए प्राचीन धर्म ग्रंथों में दिए कुछ या सारे निर्बंध या विचार या नियम आज की परिस्थिति में भले ही त्याज्य हो गए हों, परंतु उस प्राचीन परिस्थिति में अर्थात जब वे बने या बनाए गए, तब राष्ट्र धारणा का कार्य करने में उनमें से कितने ही आचार एवं विचार कारण हुए हैं। इसलिए उस राष्ट्रीय ग्रंथ संपत्ति को हमें ऐतिहासिक कृतज्ञता से एवं स्वाभिमान तथा ममत्व से आदरणीय एवं संरक्षणीय ही मानना होगा। इतना ही नहीं, अपितु विश्व में उस काल के राष्ट्रों से तुलना करें तो हमारे राष्ट्र ने संपत्ति का, सामर्थ्य का एवं संस्कृति का जो अति उच्च शिखर स्पर्श किया, उस राष्ट्रीय पराक्रम और यश का श्रुति, स्तुति, पुराण, इतिहास आदि प्रचंड संस्कृत वाङ्मय किसी हिमालय जैसा मूर्तिमंत स्मारक, और उसी दृष्टि से हम उसे आदरणीय एवं पवित्र भी माने। इसलिए अपनी श्रुति स्मृति आदि में वर्णित शास्त्रों का अतः अनुभव एवं विविध प्रयोगों का सारांश ध्यान में रखें, परंतु उनकी बेड़ियां पैर में न डालकर इस पोथी जाति भेद को तोड़ने के लिए आज की परिस्थिति में विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरने वाली समाज धारणा को हम तत्काल अंगीकृत करें। उसके लिए शास्त्राधार क्या है? यह प्रश्न गौड़ है। हमारे हिंदू राष्ट्र के गठन एवं अभ्युदय के लिए कौन सा सुधार आज की परिस्थिति में आवश्यक है, यह प्रश्न ही मुख्य है। फिर शास्त्र आधार प्राप्त हो या न हो, भूतकालीन अनुभव ध्यान में लेते हुए यथासंभव भविष्य की स्थिति की जांच करें और आज की परिस्थिति में विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरने वाली समाज धारणा को हम तत्काल लागू करें। चूंकि इस पोथीजात जाति भेद से अपने हिंदू राष्ट्र की हानि हो रही है, चूंकि इस पोथीजात जाति भेद से मंदिरों में, रास्तों में, घरों में, नौकरियों में, ग्राम संस्थाओं में, नगर संस्थाओं में, विधि मंडलों में, विधि समितियों में, काउंसिल असेंबली में हिंदू जाति के टुकड़े टुकड़े कर आपस में कलह ही कलह फैलाकर अहिंदू आक्रमण का सामना करने की असंगठित शक्ति हिंदू राष्ट्र में उत्पन्न होना दुष्कर कर दी गई है। इस सड़े हुए पोथीजात जाति भेद से जो कुछ तथाकथित लाभ आज भी हो रहे हैं, ऐसा लगता है वे अन्यथा होने वाली अमर्यादित राष्ट्रीय प्रगति की तुलना में एकदम तुच्छ में है। अतः इस पोथीजात जाति भेद को आमूल चूल उखाड़ना ही आज के अपने हिंदू राष्ट्र के उद्धार का एक आवश्यक कार्य हो गया है। सारा यूरोप, सारा अमेरिका इस तरह के पोथीजात जाति भेद की व्याधि से मुक्त होने के कारण ही मुक्त हैं, या इसलिए निरंतर समर्थ, स्वतंत्र, सबल रहते हुए उन्नति की ओर अग्रसर हैं और हम उसे सीने से लगाए हुए हैं। इसीलिए निरंतर विघटित, परतंत्र, दुर्बल होते जा रहे हैं। वास्तव में राष्ट्रीय बल संवर्धन एवं अभ्युदय के लिए जातिभेद की इस व्याधि की अपरिहार्य आवश्यकता नहीं है, उल्टे इससे बाधाएं ही खड़ी होती हैं। यह स्पष्ट है। पिछले शास्त्राधार हो या ना हो, आज की आवश्यकता है। इसीलिए पोथीजात जातिभेद को पूरी तरह उखाड़ना ही चाहिए। सात स्वदेशी बेड़ियां। उसे उखाड़ने के लिए हमें 7 बेड़ियां तोड़नी होंगी। अपने राष्ट्र के पैरों में जो विदेशी बेड़ियां हैं, उन्हें तोड़ने की क्षमता हमने अपने पैरों में धर्म के नाम पर जो बेड़ियां स्वेच्छा से डाल रखी हैं, उन्हें तोड़ने से हमें अधिक संचरित होंगी। उसमें भी निम्न 7 स्वदेशी बेड़ियां तोड़ना पूरी तरह अपने हाथों में है। हम कहें कि टूटो तो वे टूटने वाली हैं। जब तक वे बेड़ियां पैरों में हैं,
तब तक विपक्ष हमें चलते चलते ठोकर पर ठोकर मार सकता है, पर हम उन्हें तोड़कर निकल पड़े तो विपक्ष का यह साहस नहीं रहेगा कि वह बलपूर्वक हमें बांध रखे। अस्पृश्यता को जब तक हम मान रहे हैं, तब तक इस हिंदू राष्ट्र में स्पृश्य या अस्पृश्य का भेद बढ़ा चढ़ाकर तथा उन्हें जातिवार प्रतिनिधित्व देकर उनमें परस्पर कलह बढ़ाकर राष्ट्र शक्ति के टुकड़े विपक्षी अवश्य करेंगे, पर जो अंगुली हम कुत्ते को बिना मन के भ्रम के छुआते हैं, वही अपने स्वयं के बीच को धर्म और राष्ट्र सहोदर उन अस्पृश्यों को लगाकर बड़ी ही सरल युक्ति से उस अस्पृश्यता को ही निकाल कर फेंक दें और स्पर्श बंदी की बेड़ी तोड़ दें, तो 3-4 करोड़ धर्म बंधुओं को हमसे कौन सा विपक्षी अलग कर सकेगा। स्पृश्य अस्पृश्य का यह विघटक विभाग तो चुटकी से ही नाम शेष हो जाएगा। वही बात अन्य बेड़ियों की है। जाति भेद तोड़ने के लिए और कुछ नहीं करना। जो 7 बेड़ियां हमें तोड़नी है, वे बेड़ियां हमने अपने पैरों में डाली हैं, किसी विदेशी शक्ति ने नहीं डाली। ऐसा होता तो उन्हें तोड़ना कठिन होता, पर उन्हें तो हम ही अपने होश से अपने पैरों में डाले हुए हैं, इसीलिए तो हम उसे स्वदेशी बेड़ियां कह रहे हैं। केवल हमें होश छोड़ दें तो वे टूट जाएंगे। अपने अपने मन से हर कोई संकल्प कर यह कहे कि मैंने निम्न 7 बेड़ियां अपने राष्ट्र के पैरों से तोड़ डाली, और अपने उस संकल्प के अनुसार अपने व्यवहार से उन 7 बेड़ियों की चिंता नहीं की हो गया। पोथी जात जाति भेद तो एक मनोरोग है, मन नहीं माने तो वह तुरंत ठीक हो जाता है। जिन 7 स्वदेशी बेड़ियों को तोड़ने से पोथी जात जाति भेद की व्याधि से या भूत बाधा से यह हिंदू राष्ट्र मुक्त हो सकता है, वे 7 बेड़ियां निम्न हैं। पहली, वेदोक्त बंदी। यह पहली बेड़ी है जिसे तोड़ना चाहिए। सारे हिंदुओं का वेद आदि समस्त धर्म ग्रंथों पर समान अधिकार होना चाहिए। वेदों का अध्ययन या वेदोक्त संस्कार जिसे इच्छा हो उसे करना चाहिए। म्लेच्छ लोग यदि वेद पढ़ सकते हैं, तो स्वयं के क्षत्रिय आदि धर्म बंधुओं को भी वेद आदि पढ़ने का अधिकार नहीं है। ऐसा कहने वाली पंडेबाजी इसके बाद नहीं चलनी चाहिए। वैसे ही क्षत्रिय आदि अस्पृश्यों पर चलने वाली डंडेबाजी भी बंद होनी चाहिए। उल्टे वेद आदि ग्रंथ सारी मानव जाति के लिए खुलकर विश्व में वैदिक अध्ययन फैलाने से ही वैदिक धर्म की दृष्टि से भी हम सच्ची विजय प्राप्त करेंगे। व्यवसाय बंदी। यह दूसरी बेड़ी है जो तोड़नी चाहिए। व्यक्ति की जो व्यवसाय करने की हिम्मत और इच्छा हो, उसे वह करने की छूट होनी चाहिए। अमुक पोथी जाति में जन्मा, इसलिए वही व्यवसाय करे, नहीं तो वह जाति बहिष्कार का भागी होगा। ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। स्पर्धा का डर ना हो तो जन्म से ही किए जाने वाले व्यवसाय एवं कार्य संबंध वर्ग उचित दक्षता से नहीं कर पाते, जैसे पुरोहित, पुजारी, भंगी, राजा आदि। उसके आगे भी वही पुरोहित चलना चाहिए जिसने पुरोहिती के लिए उचित विद्या प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण की है, चाहे वह किसी भी जाति का हो। पंडा परीक्षा जो उत्तीर्ण करेगा वह पंडागिरी करेगा, वैसे ही भंगी का। समाजोपयोगी सारी व्यवसाय निर्दोष हैं। आज व्यवसाय बंदी टूटी हुई है। पंडागिरी एवं भंगीगिरी अवश्य अभी भी जातिबद्ध धंधे हैं, वे भी टूटने चाहिए। जातियों की मानी हुई योग्यता से व्यवसाय बंधा न रहना चाहिए। उन्हें प्रत्येक व्यक्ति के प्रकट गुणों पर आधारित होना चाहिए। इससे योग्य व्यक्तियों के उचित कार्य में लगकर राष्ट्र कार्य अति दक्षता से करने की संभावना अधिक रहती है। डॉक्टर अंबेडकर महार जाति के थे, जो मुख्यतः मृत पशुओं का चमड़ा खींचने का काम करती है। डॉक्टर अंबेडकर वही कार्य करते रहने को बाध्य होते तो देश एक उच्च विधिवेत्ता और राजनीति के महापंडित से वंचित रह जाता। इसके विपरीत जिन पंडों को या क्षत्रिय आदि स्पृश्यों की योग्यता मृत पशु का चमड़ा खींचने की है, उसे पुरोहित या सैनिक बनाना उस कार्य का नाश करने जैसा ही है। राष्ट्रीय शक्ति का मितव्यय एवं क्षमता बढ़ाने का उत्कृष्ट साधन माने प्रत्येक व्यक्ति के प्रकट गुणानुरूप
उसे वह काम सौंपना है। आज का चमार का लड़का गुड़ के उत्कर्ष से आज का चमार का लड़का गुड़ के उत्कर्ष से कल प्रधानमंत्री हो सकता है, जैसे स्टालिन रसिया का हुआ। इसके विपरीत आज के प्रधानमंत्री का पुत्र चमड़े का बड़ा कारखाना लगा सकता है, चमार हो सकता है। स्पर्शबंदी, यह तीसरी तीसरी बेड़ी तोड़कर जन्मजात अस्पृश्यता का समूल नाश करना चाहिए। छूत केवल उस स्पर्श की मानी जाए जिससे आरोग्य की हानि हो। वैसे ही सारी छूत अछूत की कल्पनाओं को चिकित्सा दृष्टि से ही देखा और माना जाना चाहिए। अस्पृश्य जाति की अस्पृश्यता तो केवल मानी हुई मानवीयता पर कलंक है। वह तो तत्काल नष्ट होनी चाहिए। केवल इस एक सुधार के कारण करोड़ों हिंदू बांधव अपने राष्ट्र के साथ एक जान होकर समा जाएंगे। अपने पक्ष में भी उतने एकनिष्ठ सैनिक बढ़ेंगे और हिंदू राष्ट्र के आक्रमण और युद्ध में भिड़ जाएंगे। यह चौथी बेड़ी काटकर परदेश गमन खुला किया जाना चाहिए। परदेश गमन को पाप कर मानने की मूर्खता जिस दिन या जिस अवधि में हमारे सिर चढ़ी, उसी दिन या अवधि में हमारा विशाल हिंदू राष्ट्र, जो मैक्सिको से मिस्र तक फैला हुआ था, परस्पर संपर्क से वंचित हो गया। विदेश व्यापार पूरा डूब गया, नौसैनिक बल भी डूबा। विदेशी शत्रु समुद्र पार कर हमला करने में समर्थ हो सके, इसके पूर्व ही इस बंधन को कुल्हाड़ी से काटा जाना आवश्यक था। विदेशी विद्याओं का संजीवनी हरण दुष्कर हो गया। आज भी जो लाखों हिंदू देश विदेश में बसे हुए हैं, उनसे यदि संबंध अभंग न रखे गए तो वे हिंदू संस्कृति एवं हिंदू धर्म के मजबूत बंध टूट जाएंगे। वे भी हमसे दूर हो जाएंगे तथा अहिंदुओं के पेट में समाकर उनका बल बढ़ाएंगे। हजारों धर्मोपदेशक, हिंदू संगठक, हिंदू व्यापारी तथा वीर छात्रों की बड़ी संख्या विदेश में बसते और आते जाते रहनी चाहिए। शुद्धिबंदी, यह पांचवी बेड़ी तोड़कर पूर्व में परधर्म में गए या परधर्म में ही जन्मे अहिंदुओं को हिंदू धर्म में समा लेने की कोशिश करनी चाहिए। इतना ही नहीं, अपितु उन्हें हिंदू राष्ट्र में ममता से और समानता से समव्यवहार कर आत्मसात कर लेना चाहिए। मुसलमान ईसाइयों में हिंदू स्त्री पुरुष धर्मांतरित होकर जाते ही जैसे पानी के समान मिल जाते हैं, वैसे ही हम शुद्धिकृतों को समाज में आत्मसात कर लें तो 10-20 वर्षों के अंदर 1 करोड़ अहिंदू लोग शुद्ध होकर हिंदू धर्म में आ सकते हैं। यह बात बसई, राजपूताना, आसाम, कान्ह देश, बंगाल आदि स्थानों पर शुद्धि कार्य करने वाले महान कार्यकर्ताओं ने बार बार कही है। मंदिर बंदी, रोटी बंदी, बेटी बंदी की बाधाओं के कारण परधर्म में अटके हिंदुओं की इच्छा होते हुए भी अहिंदुओं के गुट में से कटकर इतना बड़ा संख्या बल अपने शिविर में आ नहीं पा रहा। रोटी बंदी, इसी के लिए रोटी बंदी की छठी बेड़ी को भी तत्काल तोड़ना चाहिए। यदि यह एक बेड़ी तोड़ी गई, खाने से जाति नष्ट होती है, धर्म डूबता है, यह मूर्खतापूर्ण, राष्ट्रघातक एवं घृणा भाव छोड़ते तो अन्य सब बेड़ियां एकदम टूट जाएंगी। क्योंकि इस रोटी बंदी के कारण करोड़ों हिंदुओं ने केवल अकाल के समय ईसाइयों के साथ हाथ से खाया, इसलिए घर पर गौमांस का टुकड़ा फेंका, इसलिए मुसलमानों ने दंगे में जौरन सैकड़ों हिंदुओं के मुंह में कौर ठूसा, इसलिए वे हिंदू धर्म से ही कट गए, उनका बहिष्कार किया गया। वंश परंपरा से हिंदू रहे करोड़ों लोग हमसे कट गए। शुद्धि बंदी, समुद्र बंदी वास्तव में इस रोटी बंदी की ही राक्षसी संतान है। यह रोटी बंदी की इल्लत सहभोजन के घन प्रहार से तोड़ डालनी होगी। खाना पीना वास्तव में वैद्यक शास्त्र का विषय है। वैद्यक दृष्टि से जो आरोग्य कर वही भोज्यान्न। किसी भी व्यक्ति के साथ खाने या पीने में हानि नहीं, उससे जाति नष्ट नहीं होती, धर्म नहीं डूबता, जाति रक्त बीज में होती है। भात के भगोने में नहीं, धर्म का स्थान हृदय है, पेट नहीं। जो सुस्वाद्य है, पाचन योग्य है, वह किसी का हो,
कहीं भी किसी के साथ भी मजे से खाना चाहिए। मुसलमान के साथ हिंदू खाए तो हिंदू का मुसलमान क्यों होगा? मुसलमान का हिंदू क्यों नहीं होता? सारे विश्व ने हिंदुओं का अन्न खा डाला। वे धर्म भ्रष्ट नहीं हुए, हिंदू नहीं। वे धर्म भ्रष्ट नहीं हुए, हिंदू नहीं हुए। इसीलिए आगे उसी न्याय से अपना अन्न बचाओ और पराक्रम से विश्व को जीत कर विश्व का अन्न भी खाओ और हिंदू के हिंदू भी बने रहो। तभी हम जी सकते हैं। बेटी बंदी हिंदू राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े करने वाली यह सातवीं स्वदेशी बेड़ी है। यह बेटी बंदी भी टूटनी चाहिए। इसके माने इसके माने ये नहीं कि हर ब्राह्मण क्षत्रिय वधु या वह वर महारभंगी से ही विवाह करे या महारभंगी वधु वर अन्य निम्न जाति के वधु वर से विवाह करें। ऐसा इसका विपरीत अर्थ नहीं है। गुण शील प्रीति अनुरूप हो तथा सृजन दृष्टि से उन्नतर संतति होने में बाधक न हो तो हिंदू जाति के वर वधु से विवाहबद्ध होने में जन्मजात जाति का कोई बंधन रुकावट न हो। ऐसे विवाह का बहिष्कार न किया जाए, उल्टे उसका सम्मान हो। परंतु अहिंदू से विवाह करना हो तो फिर वर्तमान स्थिति में उस अहिंदू व्यक्ति को हिंदू बना लेने के बाद ही ऐसा विवाह होना चाहिए। यह मर्यादा हिंदू राष्ट्र के हित में आज अपरिहार्य है। जब तक मुसलमान मुसलमान ही बना रहना चाहता है, ईसाई ईसाई, पारसी पारसी, ज्यू ज्यू, तब तक हिंदू भी हिंदू ही रहे। यह आवश्यक है, उचित है, इष्ट है। जिस दिन विधर्मीय गुट अपनी संकुचित दीवारें तोड़ एक ही मानव धर्म या मानव राष्ट्र में समरस होने में समानता से सिद्ध होंगे, उस दिन हिंदू राष्ट्र भी उसी मानव धर्म की ध्वजा के नीचे मानव मात्र से समरस होगा। वास्तव में मानव धर्म ही हिंदू धर्म की परम सीमा और परिपूर्णता मानी गई है। उपर्युक्त 7 स्वदेशी बेड़ियां जो हमने ही अपने पैरों में बड़ी हंसी से डाल रखी हैं और जिन्हें खोलना आज भी अपने ही हाथ में है, उन्हें तोड़ते ही पोथी जाति भेद का विषैला दांत टूट जाएगा। मूलभूत गुण न होते हुए भी जाति में जन्म के कारण विशिष्ट जाति अधिकार या विशिष्ट हानि किसी के भी हिस्से में नहीं आनी चाहिए। फिर जाति के नाम कुल नाम, उपनाम या गोत्र नाम की तरह परिवार के साथ कुछ काल और चले तो भी हानि नहीं। पोथीजात जातिभेद के प्राण घातक लपेटों को तोड़ फोड़कर एक बार भी हिंदू राष्ट्र की संगठित शक्ति से हाथ पैर खुले हो जाएंगे तो जिस बाह्य आपत्ति ने, जिन स्वदेशी बेड़ियों ने आज हमें कस कर रखा है, बांध कर रखा है, उस संकट से भी पलट कर टक्कर लेने के लिए अपना राष्ट्र आज की अपेक्षा 100 गुना अधिक शक्ति से भिड़ने में सक्षम हो जाएगा।